अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। सो आज है हमारी सहरी 4, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 4 सहरी स्टार्ट हो गई है। और देखें किस तरीके से रमज़ान स्पीड में जा रहा है। सो ये हमारे घर के बच्चे जो हमारे साथ जाग रहे होते हैं। सो फाइनली मेरी टर्न आ गई। 4th रमज़ान में मेरी फ़र्स्ट टर्न थी। सो कहीं बन रहा था अंडे का सालन और मैंने बनाया था कलेजी गुर्दे का सालन। सो बस जल्दी से सहरी के लिए रोटियां उतारी और इसके बाद हमने अल्लाह के करम और शुक्र से सहरी कंप्लीट करी। और हमारे ये 2 बच्चे सहरी के बाद भी टॉयज़ लेकर बैठे हुए थे क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही थी। ये बेचारे सहरी तक स्कूल तक जाग रहे होते हैं और हम इनको इसलिए भी जगाते कि फिर आराम से लेट ही उठें। सो फाइनली बस अज़ान फ़जर का भी वक्त हो रहा था और देखते ही देखते 4th सहरी भी बंद होने जा रही थी। कल ही सोच रहे थे कि रमज़ान आएगा पहला रोज़ा और देखो कि अल्लाह के करम से 4th सहरी भी बंद होने जा रही थी। बस अज़ान में कुछ देर रह गई थी तो मैंने जल्दी से पानी लिया और मैंने अपनी 4th सहरी भी अल्लाह के करम से बंद करी। और जैसे कि आपको पता है कि एज़ अ मदर बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ही हमें रेस्ट करना पड़ता है। तो बस सुफियान को मैंने स्कूल छोड़ा। दैन इसके बाद आज जुम्मे का दिन था, कुछ 2 बज रहे थे तो बच्चों के लिए मैंने शलवार कमीज़ निकाले क्योंकि रमज़ान का पहला जुम्मा था ये। इसलिए मैंने इनके लिए शलवार कमीज़ भी निकाले और नमाज मैंने ज़ोहर की अदा करी। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि हर जुम्मे को सूरह कैफ पढ़ा करें, अच्छी बात होती है। सूरह फतह पढ़ा करें। सूरह फतह तो आप अपना रूटीन बना लें कि आपको ज़ोहर के वक्त ज़ोहर के बाद पढ़नी है। और सूरह कैफ आप हर जुम्मे पढ़ लिया करें, बहुत अच्छी है, इसकी बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत फजीलत है इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। बस मैंने निकाल लिया था सारा सामान। पकोड़े का मेरा बाहर रेडी हो चुका था और मैंने आज बनाए थे सालन चावल। और वो भी सालन चावल मैंने इफ्तारी के लिए नहीं, इफ्तारी के बाद का जो मेमने में खाना होता है ना, ये उसका सामान था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद सामान निकाला था मैंने फ्रीज़र से, समोसे, रोल, पेटीज़ वगैरह, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बस इस सामान के बाद मैंने कहा बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए खेल खेल कर। तो जब मैं अपने रूम में एंटर हुई तो मेरे बच्चे तो माशाल्लाह ऐसे सुकून से सो रहे थे जैसे कि इनके रोज़े रखे हुए थे। सुबह मैंने भी इनको छेड़ा नहीं, मैंने कहा जब तक मेरे काम चल रहे क्योंकि आज मेरी टर्न है तो इनको मैं सोने ही देती हूँ। जब रोज़ा खुलना होगा तो मैं इनको 10 मिनट पहले ही उठा लूँगी। मैंने इन्हें सोने ही दिया और मैं अपने काम की तरफ निकल पड़ी। जब मैं किचन में एंटर हुई तो 6 बज रहे थे। बस फिर मैंने फ्राई आइटम स्टार्ट कर दी। तो कहीं पेटीज़ फ्राई हो रहे थे, तो कहीं पकोड़े फ्राई किए जा रहे थे, तो कहीं पे आलू के पकोड़े फ्राई किए जा रहे थे, तो कहीं समोसे भी फ्राई किए जा रहे थे। तो सब ने एक एक चीज़ बांट ली थी, मिल कर सब कर रहे थे। और अच्छी बात है, मिल के बरकत भी होती है और काम भी आसान हो जाता है। फाइनली आइटम सारी फ्राई हो गई थी, ट्रेस बनना स्टार्ट हो गई थी। और जो कि बड़ी फैमिली है तो ट्रेस बनानी पड़ती हैं। कहीं से आए थे बहुत प्यारे मीठे से गुलाब जामुन। वैसे आई डोंट लाइक इट, बट अल्लाह की नेमत है तो लाइक करना चाहिए। और बस अजान का वक्त हो रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का नाम लेके अल्लाह की नेमत और बरकतों से हमने अपना रोज़ा इफ्तार किया और मगरिब की नमाज़ पढ़ी। आज हमारी 4th सहरी टू इफ्तार की व्लॉग भी यहाँ एंड होती है। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह कल 5th सहरी टू इफ्तारी की व्लॉग भी बनाएंगे। और इसके बाद मेरा व्लॉग यहाँ एंड होता है। और मेरे प्यारे से मासूम से बच्चों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह इन्हें हर नज़र से, हर बुरी नज़र से बचा और इन्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ माय यूट्यूब फैमिली।